दोस्तों वास्ते कद्दू की वीडियो लैके आए हैं। कद्दू की अगेती काश्त के हवाले नाल दोस्तों नाल मालूमात इस वीडियो शेयर करांगे कि कद्दू जी अगेती काश्त किस टाइम करनी चाहिए जी ज़्यादा मुनाफा बख्श रहे, खर्चा भी कम आए, ज़्यादा मुनाफा भी देवे। तो उस तो अलावा अच्छी कंपनी केड़ी है कद्दू के बीज के हवाले नाल जिहड़ा बीज लगाए जिहड़ा अच्छी पैदावार देवे, सारी मालूमात इस वीडियो में दोस्तों ने शेयर करांगे। वीडियो शुरू करने तो पहले जो दोस्त चैनल पर नवे आए आ उन्होंने गुजारिश है कि चैनल सबसक्राइब कर दो, वीडियो लाइक तो शेयर कर दो, नाल बैल का बटन प्रेस कर दो ताकि साड़ी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त तुहाडे तक पहुँचता रहे जी। सब तो पहला अगेती काश्त जी कद्दू की आ उनके हवाले नाल दोस्तों दसांगे। जी अगेती काश्त आ कद्दू की आम तौर पर ना लोग कई जोड़े अक्तूबर के शुरू कर देंगे आ, लेकिन वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहिंदी क्योंकि वो जनवरी दे विच ना उनकी जिहड़ी है ना पैदावार वो शुरू हो जाती है। जनवरी दे विच ना मौसम बहुत सर्द हुंदा वा जिंदा करके कि ना मार्केट दे विच उहनूं पसंद नहीं ज़्यादा किया जाता। वो आ तो जाता वा मार्केट दे विच लोग लेंदे आ, लेकिन वो अच्छी मार्केट नहीं उन्होंने मिलती। जो टाइम होंदा मार्केट का मसलन कि अच्छा सेल होने का, उस टाइम उस कद्दू का ना जोर लग जाता, यानी कि एक दो तड़ाइयाँ हो जांदियां, फिर उनकी थोड़ी एवरेज घट जाती। जो उनका सही टाइम होंदा वा मसलन कि रेट का मार्केट दे विच जो उनकी डिमांड होंदी है, इस करके एक अगेती काश्त थोड़ा जिहा ना वेट कर लेना चाहिए वा। एडी खुद तुहानूं वीडियो दिखा रहे हैं, मैं खुद काश्त की थी, ये नवंबर च असीं काश्त की आ। मसलन कि इनू काश्त किते अज तकरीबन 14 दिन हो चुके हैं। मसलन कि असी 7-8 नवंबर में काश्त किया वा। हुण नवंबर की जी काश्त वाले कद्दू आ ये तकरीबन 15 फरवरी तो बाद मार्केट दे विच आउणे आ। तकरीबन शैड के नीचे ही तैयार होने आ। देख सकते तुसीं ए बांस दी स्टिकां लगी दियां, इहदा शैड बन रहा वा। ये शैड के नीचे ही तैयार होने आ। 15 जनवरी तो बाद इहदी असीं तैयारी लावांगे। सर्दी दे जिहड़ा फ्रूट होंदा ना वो गर्मी की निस्बत लेट तैयार होंदा वा, इस करके ना 15 जनवरी तो बाद इहदी तैयारी लगावांगे तो ये फरवरी दे विच मार्केट च आ जाएगा 15 फरवरी तो बाद। तो उस टाइम मार्केट दे विच पसंद भी किया जाता। उस टाइम इहदी एवरेज भी माशाअल्लाह बहुत होंदी आ। तकरीबन स्टार्टिंग 500-600 रुपये शॉपर विकदा 5 किलो वाला, तो उदों एवरेज भी इनकी अच्छी होंदी है, रेट भी अच्छा होंदा वा, अच्छा मुनाफा इनकी 1-2 तड़ाइयाँ दी जांदियां। लिहाजा अक्तूबर वाली छड्ड के ना नवंबर वाली जी काश्त है ना कद्दू की वो ज़्यादा मुनाफा बख्श रही है, क्योंकि जी नवंबर वाली जो मार्केट च आने इनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। अक्तूबर वाली जी वो मार्केट के जनवरी स्टार्ट च आ जाती है, उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। हाँ जोड़े लोग एक्सपोर्ट का काम करते हैं, मसलन कि जिन्होंने अपना बाहर भेजना होंदा, खास तौर पर इस्लामाबाद वाली मार्केट मंडी जाती है, वो लगा लेंदे आ गेते, फिर उत्तों एक्सपोर्ट होंदा बाहर जाता, दुबई सऊदी अरब वाली जगह ते जांदा वा। वो फिर थोड़ा गेता लगा लेंदे। उन्होंने मुल्कों के गर्मी ज़्यादा होंदी है, उत्थे फिर इनू खादा जाता, पसंद किया जाता वा। अक्तूबर वाले लोग जोड़े वड्डे फार्मर वो लगाते हैं। जिन्होंने इत्थे मुकामी सेल करने होंदे उन्होंने वास्ते यही बेस्ट है कि तुसीं है ना अपना नवंबर वाली काश्त पर ज़्यादा फोकस रखो। उस अलावा इनका बीज आ, बीज इनके मुख्तलिफ कंपनियां दे आ, लेकिन जो सब तो बेस्ट आ ज़्यादा जो असीं खुद काश्त करते हैं हाजीसंस कंपनी का वा, बहुत अच्छा अपना एरिया F1 के नाम तो बड़ा ज़बरदस्त बीज आ, अच्छी एवरेज आ, गोल कद्दू आ, गोल साइज़ आ, मार्केट च उन्होंने पसंद भी काफ़ी किया जाता वा। उस तो अलावा रचना सीड का वा, अखोड़ा सीड का मून F1, मैं अखोड़ा सीड का मून F1 लगाया वा, यह भी बहुत ज़बरदस्त आ। अखोड़ा सीड का मून F1 ये भी बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है, ये भी अच्छी एवरेज अच्छी पैदावार इनकी होंदी है। उस तो अलावा रचना सीड के कद्दू जो ब्रांड है अगेती काश्त लगते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त आ। उस तो अलावा बीजो के कंपनी का कद्दू है, बीजो का बहुत ज़बरदस्त आ। आकाश के नाम तो वैरायटी है इनकी बीजो वालियां दी, ये भी माशाअल्लाह बहुत एवरेज दिंदा, बहुत इनकी अच्छी पैदावार है। खर्चे के हवाले नाल
ਕੱਦੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਲੈਕ ਪੋਲੋਥੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਸ਼ੋਪਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਦੂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਖਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਅਲੱਗਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰੋ। ਕਿੱਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੱਦੂ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਵਾਲ ਗੋਡ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੀਆਂ। ਤੇਲ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਲਗਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਂਸ ਵਾ ਸਟਿੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਾ 16 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 100-120 ਰੁਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੋਪਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੋੜਾ ਸੀਡ ਮੂਨ F1 ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ।